ओके ओके, सो वी आर बैक गाइस। आ गए हैं हम लोग वापस लेक्चर नंबर 5 में। और इस बार फाइनली आप लोग मेरा फेस कैम देख सकते हो। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा फेस कैम अपना था नहीं, थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी, बट इस लेक्चर में अपना फेस कैम वापस से आ चुका है। तो तुम लोग अभी हमारा मुखड़ा भी देख सकते हो, है ना। और लेक्चर भी देख सकते हो, लेक्चर तो तुम वैसे भी देख सकते थे, है ना। तो यहाँ पर सर लेक्चर नंबर 4, आई होप आपने देख लिया होगा। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, तो स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन देखा था। अलग अलग लेवल्स देखे थे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। उसके बारे में अपन ने चीज़ें पढ़ी थी। उसके अंदर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का अपन ने रोल देखा था, है ना। अब उसके बाद हम लोग जो है अभी आगे बढ़ेंगे, और पर आगे बढ़ने से पहले जैसे हमारी प्रथा रहती है, हम रिवीजन करते हैं, हम उसको रिवीजन करेंगे। और एक बात, लेक्चर नंबर 4 के जो है मैं नोट्स अपलोड करना भूल गया था, तो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 के दोनों के नोट्स अपन साथ में ही अपलोड कर लेंगे। और क्योंकि लेक्चर 4 में इतने कुछ नोट्स थे भी नहीं लिखने के लिए, सिर्फ एक तुमको क्वेश्चन लिखना था कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का। सिर्फ एक वही एक पार्ट लिखना था तुमको, उसके अलावा और कुछ लिखने के लिए था नहीं। तो मेरे भी दिमाग से निकल गया, वो रह गया बात कि मैं नोट्स अपलोड करूँ। क्या तुम कमेंट वगैरह तो करते नहीं हो? कमेंट वगैरह करके तुमने बोल दिया भाई नोट्स डाल दो, तो मैं नोट्स डाल देता था। तो मेरे को याद याद दिलाने वाला कोई नहीं है ना, मेरे को याद रहा तो मैं डाल देता हूँ। ऐसी बात है, नहीं ऐसा नहीं है। अपन रेगुलर बेस पे डाल रहे थे, वो बस कल के दिन में एक थोड़ा सा वो हो गया नीचे ऊपर। पर लेक्चर 4 और लेक्चर 5 के अंदर अपन जो है अपना चैप्टर 1 ख़त्म कर देंगे आज के इस लेक्चर में। यानी कि अपना चैप्टर 1 में, चैप्टर 5 बोला गया, चैप्टर 1 अपना ख़त्म हो जाएगा लेक्चर 5 में। ठीक है। बाकी मैं फैकल्टीज़ के लेक्चर फॉलो कर रहा हूँ, उनका काफ़ी स्लो चल रहा है, अपना काफ़ी फास्ट चल रहा है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि यार, मतलब मैं किधर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। कि जितना मेरे को लग रहा है टाइम देना चाहिए उतना टाइम ही मैं दे रहा हूँ। मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को इतना डिटेल में इतना टाइम लगाने के लिए मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है। अगर अब मतलब पता नहीं बाकी फैकल्टीज़ कैसे अप्रोच कर रही है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उनका कुछ अलग रहेगा। बट मेरा पहला टाइम है तो मैं थोड़ा सा, पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है फास्ट जा रहा है। अगर उनसे अपन कंपेयर करें तो अपना मतलब उनका अभी तक लाइक मैंने एक दो फैकल्टीज़ का देखा तो उनका चैप्टर 1 का अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अपना चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। तो मेरे को नहीं पता मतलब मैं कितना फास्ट जा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं लगता है कुछ इसके अंदर खास है नहीं। चैप्टर 1 जैसे चैप्टर 2 जाएंगे, चैप्टर 3 जाएंगे, तो उसके अंदर डिटेल में चीज़ें डिस्कस करने के लिए भी बहुत है। यहाँ पे कुछ ऐसा डिटेल में डिस्कस करने के लिए है नहीं। वो लोग को इतना एक्सपीरियंस है तो वो लोग शुरुआत से बिना बुक खोले ही बैकग्राउंड बना सकते हैं बच्चे का, तो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है इतने साल से, वो लोग एक ही चीज़ पढ़ा रहे। अपना ये फर्स्ट टाइम है तो अपने को बुक का जो है यूज़ लग रहा है, तो अपन बुक से जो जितना जितना जो कंटेंट है वो लेते जा रहे। बट कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को लग रहा है। जितना भी एग्ज़ाम वाला जो है अपना पार्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम की अगर मैंने बात की तो मैं आज के इसमें लेक्चर में तुमको क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन है, एक जगह है जहाँ पे अपने को ये क्वेश्चन पेपर यूज़ में आएगा। अपना ये May 24 का क्वेश्चन पेपर है। तो May 24 के अंदर कैसा उन्होंने एक छोटा सा पार्ट क्वेश्चन में पूछा था ना, वो मैं तुमको जो है आज बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन पेपर भी निकाल के लाया हूँ, है ना। तो मेरे ख्याल से तुमको कोई दिक्कत लेने की, मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना मतलब फ्री में काम हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, टेंशन मत लो तुम। ठीक है। तो अपन जो है यहाँ पे जो है आज के जो है लेक्चर का जो है शुरुआत करते हैं, रिवीजन करते हैं। पहले तो अपन जो है कल का पार्ट जो अपना रहा था, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रोल अपन ने देखा था मेजरली। पहले तो अपन ने लेवल समझे थे कि यार अपना कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है, फंक्शनल लेवल होता है, और उसके बाद अपन ने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का जो है रोल देखा था। इसके अंदर अपन ने पतंजलि का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। पतंजलि के एग्जाम्पल में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यार उसका जो है अलग अलग जो है अलग अलग जो है उसके बिजनेस है। जैसे हेल्थ केयर का एक बिजनेस है, उसका FMCG का एक बिजनेस है, हर्ब्स का एक बिजनेस है, और भी उसके अलग अलग जो है बिजनेसेस है। तो उसके अंदर सर क्या देखा था आपने, ये जो जितने भी बिजनेसेस हैं ना, सारे बिजनेस अनरिलेटेड है। यानी कि क्या, अब जैसे हेल्थ केयर और FMCG है, ठीक है, डिवीजन A है, डिवीजन B है। मैं पहले आपको एक और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो बिजनेस है ना, बिजनेस लेवल है ना, उसको अपन डिविजनल लेवल भी बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ना क्या लिखा हुआ है, डिवीजन A लिखा हुआ है ना, डिवीजन B लिखा हुआ है। तो ये क्या अलग अलग डिवीजन है, तो इनको आप बिजनेस बोलो या फिर डिवीजन बोलो, वन इन द सेम चीज़ है। आप डिवीजन भी उसको बोल सकते हो, बिजनेस भी आप उसको बोल सकते हो, जैसे आपका इच्छा है आप वैसा बोल सकते हो। तो डिविजनल लेवल भी अपन इसको बोलते हैं, और अपन इसको बिजनेस लेवल भी बोलते हैं। तो दो इसके नाम है अलग अलग। तो इंटरचेंजेबली आप उसको यूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे दो जो अलग अलग डिवीजन है, दो दो जो अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, FMCG हो गया, तो ये दोनों अलग है। ठीक है। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स अलग आते हैं, FMCG के प्रोडक्ट अलग आते हैं। आप दोनों को एक तरीके से मार्केट नहीं कर सकते। अब दोनों का आप एक तरीके से मार्केट नहीं कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हेल्थ केयर का अलग मार्केटिंग चल रहा था, FMCG का अलग मार्केटिंग चल रहा था, है ना। तो दोनों के अलग अलग मार्केटिंग चल रहे थे, दोनों के अलग अलग मार्केटिंग के फंक्शन है। मार्केटिंग अपन ने देखा एक फंक्शन होता है अपना, तो दोनों के अंदर अपने अलग अलग फंक्शन थे। ठीक है। मार्केटिंग का ही फंक्शन, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग है। यानी कि मार्केटिंग का फंक्शन क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन ने क्या देखा था, ये जो जो हेल्थ केयर और FMCG ना, ये दोनों जो डिवीजन है ना, ये सेल्फ कंटेंट डिवीजन से हमने देखा। हमने क्या देखा कि ये दोनों क्या है, सेल्फ कंटेंट डिवीजन से। अब ये सेल्फ कंटेंट डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं प्यार से, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट।
ठीक है ना। एसबीयू क्या है सर? तो एसबीयू एक तरीके से एक आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करते हो, अलग अलग डिवीजन्स बना करके, सेल्फ कंटेंट डिवीजन बना करके आप स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो वैसे स्ट्रक्चर को अपन स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं। वो जो इंडिविजुअल हमारे डिवीजन्स हो जाएंगे उनको अपन स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बोलेंगे। ये सिर्फ इन्होंने एक छोटा सा बताया कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होता है। इसकी डिटेल चर्चा, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं, ये अपन चैप्टर 5 में देखेंगे, आखिरी चैप्टर में। टोटल 5 चैप्टर होते हैं अपने को। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है अपन जो है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। वहाँ पे टाइप्स ऑफ अपना जो है ये आएगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा। तो उसके अंदर का एक टाइप होगा एसबीयू, उसके अंदर अपना जो है डिटेल चर्चा जो है इसके बारे में वो चैप्टर 5 में आएगा। अभी काफ़ी टाइम है उसको। तो अभी जो है अपन उसके बाद अगला क्वेश्चन जो अपन ने कल के लेक्चर में देखा था वही देखा था, क्या? रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, ठीक है ना। रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर अपन ने देखा था। रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के अंदर अपन ने 8 पॉइंट देखे थे, जो कि मैंने आपको बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही मैं नोट्स मैंने अपलोड नहीं किए थे, लेकिन आई होप आपने रिवीजन एक बार किया हुआ होगा घर पे। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अपन ने प्रिडिक्शन भी किया कि भाई ये सितंबर 24 या फिर जनवरी 25 के अंदर जो है पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये अपनी प्रिडिक्शन अपन ने की। तो 8 पॉइंट एक बार रिपीट कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे ताकि अपना एक रिकॉल हो जाए कल के लेक्चर का सारा बात। तो सबसे पहला रोल क्या है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का? तो इस उसका जो पहला रोल है वो ये है कि उसको ओवरसी करना डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। दिस रोल इंक्लूड्स डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स। उसको मिशन एंड गोल्स भी डिफाइन करने हैं सारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, आप याद रखना, जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है ना, वो मिशन और गोल्स डिफाइन करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के लिए, एक इंडिविजुअल फंक्शन के लिए वो नहीं डिफाइन करेगा भाई एक इंडिविजुअल फंक्शन का रोल क्या रहेगा। तो फिर वो इंडिविजुअल फंक्शन का रोल है वो कौन, इंडिविजुअल फंक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल फंक्शन का क्या मिशन है, इंडिविजुअल फंक्शन का क्या गोल है, वो कौन डिफाइन करेगा? तो वो फंक्शनल लेवल मैनेजर करेगा। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का जो है यहाँ पे क्या करेगा, अपना गोल्स और मिशन जो है डिफाइन करेगा। तो ये बात आपको जो है याद रखना है। आगे जब अपन अभी फंक्शनल लेवल जो आज के इस लेक्चर में अपने का डिस्कशन होगा फंक्शनल लेवल मैनेजर का, तो उसके अंदर अपन ये बात जो है डिटेल में देखेंगे। उसको ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, यानी कि कौन सा धंधा वो लोग करेंगे। अलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, उसको लीडरशिप भी प्रोवाइड करनी है यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंश्योरिंग कॉर्पोरेट बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी परस्यूडेड बाय द कंपनी आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर को अपने को जो है तगड़ा रिटर्न देना है, एकदम मैक्सिमम रिटर्न होना है, जितना उसका रिटर्न हो सकता है उतना अपने को रिटर्न बना करके देना है। तो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज है, जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज है जो कि अपनी कंपनी परस्यू कर रही है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए किसके साथ में, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, की शेयर होल्डर की वेल्थ को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बिकॉज जैसे जैसे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी अपने कंपनी भी ग्रो करेगा, अपने कंपनी का नाम भी जो है आगे जाएगा और अपने कंपनी को भी बेनिफिट्स होंगे। और लास्ट में सर उसको क्या करना है सर, डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन जो है मैनेज करना है। डाइवेस्टमेंट का मैंने आपको एक बात बताया था कि यार अगर कोई आपका लॉस मेकिंग बिजनेस है, ठीक है, तो आप उस लॉस मेकिंग बिजनेस को क्या कर देते हो, बेच देते हो, खत्म कर देते हो, बंद कर देते हो। तो उसको अपन बोलते हैं डाइवेस्टमेंट, की भाई आपने एक पार्ट ऑफ बिजनेस से जो है क्या कर दिया, अपने आप को डाइवेस्ट करवा दिया, अलग करवा दिया, ठीक है। तो ये वाले बात है। तो उसको डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन, आपने कोई नया बिजनेस खरीद लिया तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको जो है मैनेज करना, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 8 पॉइंट है सर। आज मैं इसके नोट्स डाल दूंगा, लेक्चर 4 के भी नोट्स आ जाएंगे। लेक्चर 4 में तो सर यही एक क्वेश्चन था जो कि आपको लिखना था, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के क्वेश्चन का एक जो पार्ट है वो आपके मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और जो चैप्टर 5 जो लेक्चर 5 है, चैप्टर 5 की बोल रहा हूँ मैं, जो लेक्चर 5 के रिगार्डिंग जितनी भी अपन अभी चर्चा करेंगे तो उसके रिगार्डिंग नोट्स भी जो है आ जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। तो वहाँ से आप जो उसको लिख लेना। और उसके बाद सर जैसे ये चैप्टर 1 अपन ख़त्म करेंगे वैसे ही तुरंत अपन चैप्टर 1 का अपने जो हैंड रिटन नोट्स है ना उससे रिवीजन कर लेंगे, ताकि अपने को जो है अपने हैंड रिटन नोट्स भी यूज़ में आ जाए और आपको पता लग जाए कि हैंड रिटन नोट से अपन रिवीजन कैसे करने वाले। तो वो तुरंत जैसे ही मैं आज या फिर कल के लेक्चर में जैसे भी अपने को हुआ तो वो अपन जो है तुरंत उसके अंदर रिवीजन कर लेंगे पूरे चैप्टर 1 का। उसका रिवीजन करने के बाद अपन जाएंगे क्वेश्चन बैंक में, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद आपका चैप्टर 1 का मैं टेस्ट जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। वो टेस्ट आपको आपके हिसाब से खुद से जो है देने हैं, ठीक है। तो वो आपको पार्ट जो है खुद से आपको दे देना है अपना जो, ताकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए थोड़ा सा। और बस ये वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद अपन जो है अपना जो चैप्टर 2 रहेगा उसके साथ स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो एकदम धीरे धीरे जाएंगे, फास्ट नहीं जाएंगे। मैं एकदम आराम से जा रहा हूँ बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में सारी चीज़ें जो है आराम से चल रही, तो उनसे थोड़ा सा समझ के सीखे वो मैं वैसे जो है आगे जो है अपन प्रोसीड करेंगे। वैसे अपना ये जो स्पीड है मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा ही चल रहा है, मतलब कोई इसमें मेरे को नहीं लगता दिक्कत है। बट ठीक है, थोड़ा सा अपन तो भी स्लो जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे जितना अपना नॉर्मल स्पीड अभी चल रहा है। बट चैप्टर 1 तो अपन ने 5 लेक्चर में ख़त्म कर दिया, तुम ऑलमोस्ट ये समझ लो आज के इस लेक्चर में जो है खत्म हो जाएगा। बिकॉज आगे तुम देखो तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही पार्ट है, ठीक है। तो वो अपने को डिस्कस करना है, तो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। कल अपन ने क्या देखा था सर, और आज भी अभी भी अपन ने रिवीजन किसका किया, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का किया।
अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, अब अपन बात करते हैं आपके फंक्शनल लेवल मैनेजर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो May 24 के एग्जाम के अंदर में एक सब क्वेश्चन इसका इन्होंने डाला हुआ था। सब क्वेश्चन में नहीं डाला हुआ था, एक छोटा सा पार्ट उन्होंने डाला हुआ था एक केस स्टडी के अंदर में, और बोल दिया था भाई कि मेरे को बताओ कि कौन से लेवल का जो है जो बंदा है उसका रोल क्या है, कौन से लेवल पे उसका रोल है। तो अपने को ये बताना था कि भाई फंक्शनल लेवल पे उसका रोल है, बस इतना सा पार्ट अपने को लिखना था। इतना सा पार्ट एग्जाम में उन्होंने पूछा था, लेकिन एक छोटी सी केस स्टडी के अंदर उन्होंने कैसे घुमाया था और एकदम छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिंट दिया था उन्होंने। अगर आप घाई घाई में पेपर रीड करते हुए उसको छोड़ देते तो दिक्कत हो जाती है। अभी 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 अपन आगे डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन मत लो। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर को समझते हैं सर, फंक्शनल लेवल मैनेजर क्या है। अभी तक अपन ने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर देखा और थोड़ा सा जनरल मैनेजर का अपने को आइडिया कि जनरल मैनेजर क्या करता है। तो जनरल मैनेजर जो है पूरा एज ए ऑर्गेनाइजेशन एंड होल का जो है पूरा जो है चीज़ें देख रेख करता है, सारा कुछ जो है ध्यान वगैरह रखता है। तो देखते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर के बारे में क्या बोलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन। बोलते हैं जो फंक्शनल लेवल मैनेजर है ना, ये स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन को लेकर के जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन यानी कि क्या, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ह्यूमन रिसोर्स HR, ठीक है, परचेसिंग, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर कस्टमर सर्विस, सो ऑन, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया। ये सारे आपके डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। अभी जो डिफरेंट फंक्शंस है ना, ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम लोग एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, जिस बंदे का नाम हम लोग रखते हैं क्या, फंक्शनल लेवल मैनेजर। ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस है ना, अभी नीचे मेरे इधर माइक है तो मैं बार बार इधर नीचे झुक के बोल रहा हूँ, तो इधर माइक है तो ताकि तुमको आवाज़ बराबर से, ठीक है। तो हाँ, तो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग जो है फंक्शंस है ना, तो अलग अलग फंक्शंस की जो है अलग अलग फंक्शंस के लिए ना हम लोगों ने एक बंदे को अपॉइंट किया। इस बंदे को अपन बोलते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर। ठीक है, ये उस फंक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, अगर मान लो से फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम ले लेते हैं रोहन। ठीक है, मान लो रोहन करके कोई बंदा है, अपने लेक्चर देखता है, अज्यूम करते हैं, मेरे को नहीं पता है कि नहीं ऐसा कोई, अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि रोहन करके एक बंदा है वो अपना लेक्चर देख रहा है। ठीक है, वो बंदा जो है क्या है, अपन ने उसको जो है अपॉइंट किया, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपन ने उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फंक्शन है मार्केटिंग। तो अपन ने सो इसे फॉर एग्जांपल रोहन को अपन ने क्या कर लिया, मार्केटिंग के लिए जो है एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लिया कि भाई रोहन तू मार्केटिंग का जो हमारा फंक्शन है उसका तू जो है मैनेज करेगा, तू उसका मैनेजर। ठीक है, कल जो है मेरे को जो है दिक्कत आई परचेसिंग के फंक्शन के अंदर में, मेरे को कोई दिक्कत आई, मेरे को कुछ तो भी जो है गड़बड़ लग रही है परचेसिंग के फंक्शन के अंदर में, मैंने रोहन को कॉल लगाया, मतलब मैंने रोहन को कांटेक्ट किया, मैंने रोहन को बोला भाई ये जो परचेसिंग के अंदर फंक्शन है, ये तुमने कुछ तो भी कुछ ऐसा अनऑथराइज परचेज वगैरह किए क्या। रोहन ने बोला यार कि नहीं मैंने तो नहीं किया, आप मेरे से क्यों बात बोल रहे हो। तो बोला यार कि नहीं मेरे को जस्ट ऐसे ही पूछना था जैसे। मैंने बोला नहीं सर आप मेरे को ऐसे नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ। रोहन मेरे को क्या बोल रहा है, मैं उसको पूछ रहा हूँ कि भाई तूने कुछ ऐसे अनऑथराइज परचेज वगैरह किया है क्या, मेरे को शक है तेरे ऊपर। ठीक है, तो कुछ ऐसे तेरे डिपार्टमेंट तेरे फंक्शन के अंदर तेरे लोगों ने कुछ तो वैसे नीचे ऊपर किया है क्या, कुछ तो भी घपला किया है क्या। तो रोहन मेरे को बोल रहा है आप मेरे को क्यों पूछ रहे हो, मैं तो उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ ना। रोहन मेरे को क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात बोल रहा है कि यार मैं तो उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ, मैं मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप मेरे से मार्केटिंग के लिए पूछो ना, आप मेरे से परचेसिंग के लिए क्यों पूछ रहे हो। परचेसिंग के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ही नहीं, जो परचेसिंग के फंक्शन का मैनेजर है आप उसको जाके पूछो ना, समझ रहे हो। तो इन शॉर्ट इस पूरे एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फंक्शनल लेवल मैनेजर है ना, वो सिर्फ अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कल को मेरे को कोई मार्केटिंग को लेकर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं उसको जो है वो उस क्वेश्चन को जो है मैं फिर जो है रोहन को उसके लिए क्वेश्चन कर सकता हूँ कि यार भाई तू मार्केटिंग का मैनेजर है, तो बता मार्केटिंग के अंदर ये तुमने अननेसेसरीली मार्केटिंग में खर्चा क्यों किया हुआ है। अगर ऐसा कल को जाके कोई केस मेरे को मिलता है, तो मैं मार्केटिंग के लिए उसको क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं परचेसिंग के लिए उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। परचेसिंग के लिए किसको क्वेश्चन करे, परचेसिंग के लिए जो भी परचेसिंग के फंक्शन का मैनेजर होगा उसको अपने को क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। उसको अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपने को जो है वो क्वेश्चनेबल होगा, वो आंसरेबल होगा ना। और रोहन थोड़ा ना आंसरेबल है, क्यों, क्योंकि रोहन को अपन ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब कल को कोई जनरल मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है जो कि सारे फंक्शंस की देख रेख के लिए अपन ने उसको अपॉइंट किया था कि भाई जो जितने भी फंक्शन है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा टाइम हर एक फंक्शन में डाल और देख सारा कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं, सब सारे फंक्शंस को ओवरसी करने के लिए अपने को रखा हुआ है। वैसे बंदे को अपन जनरल मैनेजर बोलते हैं, नाम से समझ में आता है जनरल काम करेगा ये। तो वैसे बंदे को अगर मैं कोई भी फंक्शन के बारे में पूछूँ तो वो बंदा आंसरेबल रहेगा, हाँ वो आंसरेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि अपन ने रखा है उसको उस चीज़ के लिए रहा है कि भाई तो सारे जितने भी फंक्शन है वो सही से चल रहे हैं कि नहीं उसको देख ले, कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमको रिपोर्ट कर ले, देख ले अगर किसको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको तू वहाँ पे हेल्प कर ले। तो उसको जनरल कामों के लिए रखा है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आंसरेबल रहेगा। लेकिन रोहन जिसको अपन एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अपॉइंट किया मार्केटिंग के, वो सिर्फ मार्केटिंग के फंक्शन के लिए ही आंसरेबल है, वो कोई और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये बात अपने को समझनी है कि जो फंक्शनल लेवल मैनेजर है ना, वो सिर्फ अपने फंक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है किसकी, किधर तक, उसके जितना फंक्शन, जितना उसके फंक्शन के अंदर चीज़ें वो कर रहा है उधर तक की उसकी लाइबिलिटी, उसके अलावा उसकी और कोई लाइबिलिटी नहीं है, और किसी चीज़ के लिए वो लाइबल नहीं है।
ठीक है, जितना फंक्शन में कांड हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल, जो फंक्शन के बाहर जाकर के बाकी चीज़ें हो रही है, अलग फंक्शन में कुछ तो भी और चीज़ हो रही है वो, तो उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो उसके रिस्पेक्टिव फंक्शन मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अपना रोहन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो ये बात अपने को समझनी है कि जो फंक्शनल लेवल मैनेजर है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, दैट कंस्टिट्यूट अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिवीजन, थस अ फंक्शनल लेवल मैनेजर्स पीएस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जनरली कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी के लिए अपन उस मैनेजर को अपॉइंट करते, से फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के लिए अपॉइंट किया, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपॉइंट किया, परचेसिंग के लिए अपॉइंट किया, तो उस एक उस एक एक्टिविटी के लिए अपन उसको अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ उस एक एक्टिविटी के लिए ही लाइबल रहेगा, उस एक्टिविटी के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल है, उस एक्टिविटी तक उसका जो है स्कोप है वो लिमिटेड है, कि उसके बाहर जाकर के अपन उसका वो काम नहीं कर सकता, उसके बाहर जाकर के अपन उसको कुछ पूछ, मतलब उसको अपन किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते जो कि उसके स्कोप में ही नहीं आ रहा था, उसका स्कोप लिमिटेड है वहाँ तक, उसके एक फंक्शन तक, उसकी एक एक्टिविटी तक। ठीक है, वैसे जनरल मैनेजर के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं कि जो जनरल मैनेजर है ये ओवरसी करता है द ऑपरेशन ऑफ होल कंपनी, होल डिवीजन, जितने भी डिवीजन, होल कंपनी, जितने भी कंपनी के आपके डिवीजन्स होते हैं उस सारे कंपनी के डिवीजन्स के ऑपरेशन को जो है ये ओवरसी करता है, सारा कुछ जो है देख रेख करता है, देखता है ऐसा ध्यान से कि भाई सब कुछ बराबर से हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जितने भी फंक्शन है, जितने भी डिवीजन चल रहे हैं कंपनी के अंदर में, पूरे कंपनी को ये जो है ओवरसी कर रहा है, पूरे कंपनी के ऑपरेशंस को ये ओवरसी कर रहा है कि भाई सब कुछ बराबर से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अपन इसको किसी भी फंक्शन के लिए पकड़ के जो है पूछ सकते हैं कि भाई इस फंक्शन में ये क्यों गड़बड़ हो रही है, उस फंक्शन में क्या हो रहा है हमको बता, तो वो आंसरेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको जनरल कामों के लिए रखा गया है, वो पूरे कंपनी की हर एक डिवीजन के को क्या कर रहा है, वो ओवरसी कर रहा है। Although they are not responsible for the overall performance of organization, functional manager nevertheless have a major strategic role। क्या बोल रहे हैं घर की, भले ही आपका जो ये फंक्शनल लेवल मैनेजर है ना, जो फंक्शनल मैनेजर है ना, ये फंक्शनल मैनेजर भले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन स्टिल इनका मेजर स्ट्रैटेजिक रोल है। अब कैसे, अब तुम बोल रहे हो भाई ये लोग तो मतलब एक छोटा सा एक फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मतलब फिर इनका मेजर स्ट्रैटेजिक रोल कैसे है, एक छोटे से फंक्शन के लिए थोड़ा सा तो इनका स्कोप है, बट ऐसा नहीं है यार। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी है, अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, तो से फॉर एग्जांपल अपनी किडनी है जो कि बराबर से काम नहीं कर रही है, तो अगर अपनी किडनी बराबर से काम नहीं कर रही है तो डोंट यू थिंक अपने जो बाकी बॉडी के पार्ट्स है उन पर भी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट गिरेगा। अगर किडनी बराबर से काम नहीं कर रही है तो थोड़ा सा हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे अपनी इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अपन मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन के अलग अलग साइड इफेक्ट्स होंगे, तो ओवरऑल अपना जो बॉडी का परफॉर्मेंस रहेगा उस पर भी इम्पैक्ट गिरेगा। क्यों इम्पैक्ट गिर रहा है? क्योंकि एक बॉडी का फंक्शन है जो कि सही से काम नहीं कर रहा है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से फॉर एग्जाम्पल परचेसिंग के डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, परचेस के अंदर अनऑथराइज परचेस किया जा रहा है, ठीक है, बिना ऑथराइज करके कोई भी कुछ भी माल खरीद के लेकर के आ रहा है, तो ये दिक्कत चल रही है, तो डोंट यू थिंक पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे भी इम्पैक्ट गिरेगा, ज़्यादा अपना खर्चा बढ़ रहा है अननेसेसरीली, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसका, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा सकती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है, तो हर एक फंक्शन अच्छे से चले ये कौन इंश्योर करेगा? आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो हो गया ना उनका एक अच्छा स्ट्रैटेजिक रोल, एक मेजर रोल होगा कि नहीं फिर उनका स्ट्रैटेजी के अंदर अपने जो अपना मेजर स्ट्रैटेजिक रोल उसका होगा कि नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना, बट तुम समझ रहे हो ना कि एक मेजर उनका एक स्ट्रैटेजिक रोल आ गया ना अपने अपने बिजनेस के अंदर में, वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि भाई हर एक फंक्शन जो है अच्छे से चलना चाहिए, और हर एक फंक्शन अच्छे से चलेगा ये कौन इंश्योर कर रहा है? ये आपके फंक्शन लेवल मैनेजर्स इंश्योर कर रहे हैं। तो हर एक फंक्शन अच्छे से चलना चाहिए, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहेगा। तो ये बात कौन इंश्योर करेगा? आपके फंक्शन लेवल मैनेजर इंश्योर करेंगे। इसके लिए अपन क्या बोल रहे हैं कि उनका जो है मेजर स्ट्रैटेजिक रोल है, भले ही वो लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका जो, अगर उनका फंक्शन सही से काम नहीं किया तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है उसका इम्पैक्ट गिरेगा, इसलिए उनका स्ट्रैटेजिक रोल अभी भी बहुत ज़्यादा मेजर है। क्या है सर? अभी भी बहुत ज़्यादा मेजर है। आगे बढ़ते क्या बोल रहा है सर, टू डेवलप फंक्शनल स्ट्रेटेजी इन देयर एरिया दैट हेल्प फुलफिल द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट बाय बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर, फंक्शनल लेवल प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर बिजनेस लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर्स टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजीज। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स क्या देगा? फंक्शनल लेवल मैनेजर अपने इनपुट्स देगा कि यार मेरे फंक्शन की ये इनपुट्स है, आप ये लो, उसके बेसिस से जो आपके जो बिजनेस लेवल मैनेजर्स और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है वो लोग क्या कर पाएंगे, वो लोग जो है अपने लिए अपने लेवल के लिए स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तो फंक्शनल लेवल अपने इनपुट्स देगा, फंक्शनल लेवल मैनेजर जो रहेगा वो अपने इनपुट्स देगा कि भाई मेरे ये इनपुट्स है, उस इनपुट्स के बेसिस पे जो आपके बिजनेस लेवल मैनेजर्स है और जो आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स है वो फर्दर आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। इंडीड बिकॉज दे आर क्लोजर टू द कस्टमर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये लाइन फिर से अपन पढ़ेंगे। वो लोग क्या बोल रहे हैं सर कि फंक्शनल लेवल मैनेजर क्या कर पा रहे,
काफ़ी अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे पा रहे। क्या दे पा रहे? जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने को स्ट्रैटेजी बनाने के लिए लगती है, वो सारी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? फंक्शनल लेवल मैनेजर से आ रही है। ठीक है, स्ट्रैटेजी अपने लिए जो जनरल लेवल बेसिक फिर से एक बार समझते हैं, बिकॉज ये वाला पार्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज यहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स है ना, फंक्शनल लेवल मैनेजर मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है हमारे जो है ला करके देते हैं हमारे बिजनेस लेवल मैनेजर्स को एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को, जो कि उनको फिर फर्दर हेल्प करती है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन ये फंक्शनल लेवल मैनेजर्स क्यों ला करके हमको दे पा रहे, कैसे लेकर के आके दे पा रहे? क्योंकि वो लोग जो है ना कस्टमर के साथ एकदम क्लोजली काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कस्टमर के साथ वो एकदम क्या कर रही है? क्लोजली काम कर रहे हैं। इंडीड बिकॉज दे आर क्लोजर टू द कस्टमर देन दैट द टिपिकल जनरल मैनेजर इज functional manager themselves may generate important ideas that subsequently make major strategies for the company। सिंपल सी बात बोल रहे हैं, वो लोग कस्टमर के साथ जो है एकदम क्लोजली काम कर रहे हैं। अगर कोई बंदा जो कि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, जो कस्टमर से जुड़ करके कस्टमर से इंफॉर्मेशन ले पा रहा है, उसका फीडबैक ले पा रहा है, ठीक है, तो वो है फंक्शनल मैनेजर्स। कस्टमर के साथ जो एकदम क्लोजली मिल करके काम कर रहा है ना, तो वो कर पा रहे हैं आपके फंक्शनल मैनेजर्स। बिजनेस लेवल मैनेजर, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर कस्टमर के क्लोज नहीं जा पा रहे, कस्टमर से क्लोजली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। कौन कर पा रहा है? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स कर पा रहा है। तो इसलिए उनके पास बहुत सारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से कलेक्ट होती है, और वो फिर वो फर्दर कलेक्ट करके किसको देते हैं? बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को देते हैं, जो कि उसके बाद स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जो अपने केबिन में बैठा हुआ है, एकदम टॉप पे आता है पिरामिड के, फिर से आओ पिरामिड पे देखेंगे अपन, अपने पिरामिड पर नजर मारते। ठीक है, पिरामिड में नजर मारते हैं अपन अपने। ये देखो, ये पिरामिड देख रहे हो, ये पिरामिड के अंदर क्या हो रहा है? मैं एक बार ये इतना पार्ट इरेज कर लेता हूँ। पिरामिड के अंदर क्या हो रहा है? पिरामिड के अंदर भाई ये हो रहा है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बना रहा है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, जो कि एकदम टॉप पे बैठा है। ठीक है ना, टॉप पे समझ लो कि यार ये कोई एक ऑफिस है, ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया पूरा एक ऑफिस है, तो ये ऑफिस पे बैठा है। कस्टमर कहीं आपके यहाँ पे होगा, एकदम लोअर ऑफ द पिरामिड में होगा, है ना। तो कस्टमर के अंदर जो है क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट वाला बंदा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसका तो इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये तो एकदम टॉप पे जाके बैठा हुआ है। फिर आता है बिजनेस, ये इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अगर आप देखोगे तो फंक्शनल और बिजनेस के बीच में ये दोनों फंसे, बिजनेस फंसा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर कॉर्पोरेट है, नीचे फंक्शनल है, तो इन दोनों के बीच में कौन फंसा हुआ है? बिजनेस फंसा हुआ है। तो ये भी जो है यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है कस्टमर के पास में। 2 सेकंड के लिए ऑपरेटिंग लेवल मैनेजर को हटा दो, बिकॉज जरूरी नहीं है हर एक बार आपका ऑपरेशनल लेवल मैनेजर हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल लेवल मैनेजर होते भी है, नहीं भी होते। आपके इंस्टीट्यूट के मॉडल में देखोगे तो कहीं पे भी ऑपरेशनल वाला लेवल अपना जो ऑपरेशंस का मैनेजर होता है उसके बारे में कहीं पे भी डिस्कशन नहीं है। ये तो एक एडिशनल जहाँ से मैंने ये इमेज उठाया तो उसके अंदर था, तो अपन ने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन 2 सेकंड के लिए आप इसको हटा दो, आप आपका ऑपरेशनल लेवल मैनेजर को हटा दो, ये वाला जो पार्ट है इसको हटा दो 2 सेकंड के लिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन आता है? फंक्शनल मैनेजर आएगा, फंक्शनल स्ट्रेटेजी जो बनाएगा, फंक्शनल लेवल मैनेजर आएगा। तो अब वो तो इंटरेक्ट कर पा रहा है ना कस्टमर के साथ। सिर्फ यही एक ऐसा जो आपका मैनेजर है जो कि क्या कर पाएगा? आपके कस्टमर के साथ जो है इंटरेक्ट कर पाएगा। तो इसको ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कैसे पहुँचेगी? कॉर्पोरेट लेवल तक कैसे पहुँचेगी? बिजनेस लेवल तक कैसे पहुँचेगी? जब ये पास ऑन करेगा, तो इसको यहाँ से जो है क्या करना है? इन्फॉर्मेशन लेना है कस्टमर से और पास ऑन करना है किधर? आपके ऊपर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल के पास में, है ना। तो इसी के साथ इसी को लेकर के क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में पूछा। क्वेश्चन बड़ो क्या है? ये देखो, एक बी वाला पार्ट देख पा रहे हो आप? ये वाला, ये बी वाले पार्ट के अंदर इन्होंने एक पॉइंट छोटा सा यहाँ पे उन्होंने पूछा है। एक बार अपन पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे। सबसे पहले तुम 2 सेकंड लो, पॉज करो इस वीडियो को, यहाँ पे लेक्चर को पॉज करो, और लेक्चर को पॉज करके ये क्वेश्चन जो है उसको एक बार रीड करो। ठीक है, इसको एक बार रीड करो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इतना इस पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। छोटे से पॉइंट पे एग्जाम आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, छोटे से पॉइंट पे। पढ़ लो एक बार तुम इसको पॉज करके यहाँ पे, फिर अपन पढ़ते साथ में। हो गया? पढ़ लिया तुमने? आगे बढ़े? ठीक है, अभी अपन साथ में इसको एक बार रीड करते हैं। क्या आया था क्वेश्चन एग्जाम में सर? क्वेश्चन नंबर बी अगर आप देख सकते हो तो सेक्शन बी अपन देख रहे हैं। सेक्शन बी आपका जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है। पहला आपका सेक्शन एक कौन सा होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो वो वाला पार्ट तो आपके जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टीचर होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, जो कि मेरे को यहाँ पे जो है जिसका मेरे को नीड है यहाँ पे आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए, मैं सिर्फ उतना पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन पढ़ते एक बार। एल्विस ग्लोबल इज अ फेमस OTT प्लेटफॉर्म फेसिंग fierce कंपटीशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। अच्छा, अब एक एग्जाम में ना जरूरी नहीं आप पूरा केस पढ़ से बैठो। आप पहले एग्जाम में सबसे पहले ना लास्ट लाइन पढ़ना। कभी कभार क्या होता है ना, वो केस जो है उन्होंने ऐसे ही आपको घुमाने के लिए दिया रहता है टाइम वेस्ट करने
के लिए दिया रहता है। एंड में वो पूछेगा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ही, जो कि आप अगर केस नहीं भी पढ़ते ना तो भी आपको क्वेश्चन पढ़ के लग जाता है अच्छा ये मेरे को ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जब अपन पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे अपन केस पढ़ रहे बिकॉज केस का अपने को नीड है। यहाँ पे केस को अपने को पढ़ना पड़ रहा है, तो ये आपको जैसे जैसे आप थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे ना तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि यार कहाँ अपने को केस पूरा पढ़ना पड़ता है, कहाँ नहीं पढ़ना पड़ता है। एक बार लास्ट लाइन देख लोगे ना, लास्ट लाइन देखते आपको समझ जाएगा। अभी इसका लास्ट लाइन अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है उसने, एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हाईलाइट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आपको लास्ट लाइन पढ़ के ही जो है ये पता लग रहा है क्या कि यार आपको वो पूछ रहा है बेनिफिट्स बताओ आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बताओ। याद करो क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स, याद करो, अपन ने पढ़ा चैप्टर 1 के अंदर ही पढ़ा है। ठीक है, दिखाऊँ मैं आपको क्या है। 8 पॉइंट थे सर, 8 पॉइंट, अगर आपको याद होगा तो। ये देखो, ये रहे आपके सामने बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, आप बेनिफिट्स मॉड्यूल में जाकर तो मॉड्यूल में हेडिंग मिलेगी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि भाई ये इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स एक ही चीज़ है यार। हाँ, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स तो एक ही चीज़ है ना। तो ये बेनिफिट्स उसने एग्जाम में पूछे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, May 24 एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5B। एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ गया था। लेकिन सर अपन तो पढ़ रहे थे क्या, अपन तो फंक्शनल लेवल मैनेजर के बारे में पढ़ रहे थे। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर के बारे में ऐसा उन्होंने क्या पूछा है, केस पढ़ो तुमको समझेगा। एल्विस ग्लोबल इज अ फेमस OTT प्लेटफॉर्म फेसिंग फियर्स कंपटीशन फ्रॉम इट्स कंपटीटर। बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा उनको जो है कंपटीशन देखने को मिल रहा है अपने कंपटीटर से। एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस भी बदल रहे हैं। This has made it difficult to retain customers as the existing television channels are also launching their own platforms। ठीक है, बोल रहा है यार कि यार इसके लिए जो है जो हमारा एल्विस ग्लोबल है जो OTT प्लेटफॉर्म है, इसके लिए थोड़ी सी जो है क्या हो रहा है, दिक्कतें बढ़ रही है, क्योंकि सब बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटर है वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड राघव टू लीड द कंपनी फॉरवर्ड एज द सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। सर सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर बोल रहे हैं, यानी कि सेल्स और मार्केटिंग क्या है अपना एक फंक्शन हो गया। ये जो सेल्स और मार्केटिंग है, सेल्स और मार्केटिंग क्या है, एक फंक्शन है। उसका मैनेजर जो है किसको अपॉइंट किया है, अपने राघव भाई को अपॉइंट किया है। बोला भाई तू सेल्स एंड मार्केटिंग का जो फंक्शन है उसको संभालेगा एल्विस ग्लोबल के अंदर में। तो एल्विस ग्लोबल के अंदर में क्या हो रहा है, एल्विस ग्लोबल के अंदर में सिंपल से राघव करके एक बंदा है, उसको अपॉइंट किया अपन ने एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, राघव को क्या करना है, राघव को डिजाइन करना है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। ऑब्वियसली अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है तो क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स वगैरह करेगा, और अच्छे क्रिएटिव होने चाहिए ताकि पब्लिक को एंगेज कर पाए। टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एज, इंगेज द पब्लिक एंड कैप्चर द मार्केट। उसने क्या बोला, इंगेज द पब्लिक एंड कैप्चर द मार्केट। ठीक है, एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हाईलाइट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन ओवरकमिंग डिफरेंट चैलेंजेस टू राघव। ठीक है, तो इसके अंदर सर आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन तो पूरा ही आया हुआ है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने क्या पूछा, इसके अंदर उन्होंने ये भी पूछा था कि भाई बताओ राघव जो है कौन से लेवल ऑफ इसमें कौन से लेवल पे काम कर रहा है राघव। ठीक है, तो राघव यहाँ पे कौन से लेवल पे काम कर रहा है, राघव यहाँ पे फंक्शनल लेवल पे काम कर रहा है। क्यों फंक्शनल लेवल पे काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो ना उसने एक वर्ड लिखा है क्या, कि पब्लिक को उसको इंगेज करना है। वो इंग्लिश पब्लिक के साथ इंगेज करेगा, पब्लिक के साथ इंगेज करेगा, और पब्लिक के साथ इंगेज करके इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बेसिस पे मार्केटिंग और मार्केटिंग के अपने कैंपेन्स वगैरह बनेंगे, एडवर्टीजमेंट के कैंपेन्स वगैरह बनेंगे, और मार्केट को फिर जो है एल्विस ग्लोबल जो ये कंपनी है वो मार्केट को कैप्चर करेगी। ठीक है, तो राघव का काम यहाँ पे क्या था, राघव का काम ये था कि पब्लिक के साथ उसको इंगेज करना, पब्लिक के साथ उसको इंटरेक्ट करना, पब्लिक से फीडबैक लेना है, देखना है कि पब्लिक क्या बोल रही है उनके जो भी OTT का जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह रहेगा उसके बारे में, है ना। तो राघव को यहाँ पे जो क्या करना है, इंगेज करना है, पब्लिक के साथ में इंगेज करना, और उनसे क्या लेना है, डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब आपको ये वाला पार्ट क्लियर रहेगा। तो देखा आपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आने के लिए जैसे कि यह है बेनिफिट्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन इसके साथ अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने क्या मार्किंग स्कीम बनाई है, मार्किंग स्कीम देखो यहाँ पे, मार्किंग स्कीम बनाई है उसने 1+4 की। ठीक है, 1+4 की टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन 1 मार्क उन्होंने किसको दिया, 1 मार्क उन्होंने ये इसको दिया कि बताओ राघव का क्या रोल है। ठीक है ना, राघव जो है कौन सा मैनेजर है, उसने एक ये पूछा कौन से स्ट्रैटेजिक लेवल पे जो है आपका राघव काम कर रहा है। तो आपको फंक्शनल लेवल पे बताना है कि फंक्शनल लेवल पे जो है आपका राघव काम कर रहा है, तो उसके लिए 1 मार्क यहाँ पे उन्होंने देना है। और जो 4 मार्क है वो किसको मिलेंगे, 4 मार्क आपको मिलेंगे इस पे बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताने के लिए। तो ये बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये आइडेंटिफाई करना था आपको। ये आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा केस का कुछ संबंध है क्या, केस का संबंध किसके लिए, इस 1 मार्क के लिए। तो सबसे पहले अगर आप बेनिफिट्स भी लिख कर आ जाते थे ना तो भी चल जाता था, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले जो उन्होंने अगर राघव का रोल बताया तो देखो ना यहाँ पे लिखा ना, आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजिक लेवल दैट रिप्रेजेंट राघव रोल। भाई स्ट्रैटेजिक लेवल बताओ जो कि राघव के रोल को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली फंक्शन लेवल वही तो अपन पढ़ रहे हैं, इसके लिए तो ये पार्ट अपन ने टच किया। क्यों अपन ने टच किया, देखो रेड में मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में भी हाईलाइट किया। ठीक है ना,
रेड में मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में भी हाईलाइट किया, अगर आप देख पा रहे हो तो, क्लोजर टू द कस्टमर। उन्होंने भी क्या किया, इंगेज द पब्लिक। इंगेज द पब्लिक, पब्लिक यानी कि कस्टमर हो गया ना यार अपना। देख रहे हो, इतना छोटा सा पॉइंट यहाँ पे उठाया उन्होंने, 1 मार्क के लिए पूछ लिया। अब 1 मार्क सर कितना कीमती होता है, मतलब मेरे को नवंबर 23 में टैक्स में 38 आए थे, मतलब 2 मार्क का डिफरेंस है। बट सोचो कभी किसी बच्चे को 39 आए रहते, हाँ, कभी किसी बच्चे को 39 आए तो 1 मार्क कितना डिफरेंस क्रिएट कर लेगा, सोचो तो सही, तो मुश्किल है ना। तो ये 1 मार्क अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है कि आपने अपन ने एग्जाम में पहले जो है, पहले उसका उसने बोला है कि रोल आइडेंटिफाई करो, तो पहले रोल ही आइडेंटिफाई करने, पहले तुम बेनिफिट्स भी लिख सकते हो ना। तुमने क्वेश्चन के लिए इसलिए लास्ट लाइन अपने को बोला जाता है, पहले लास्ट लाइन पढ़ो, पहले क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो। पहले तुम क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ोगे, तुमको आइडिया लग जाएगा कि यार अपने को जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, उसने बेनिफिट्स और स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट पूछा, केस कुछ बन ही नहीं सकता उसके ऊपर, बस तुमको बेनिफिट्स लिखने हैं। वो अपने जो 8 पॉइंट है, वो तुमको 8 पॉइंट लिखने हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी फ्लो चार्ट, वो 8 पॉइंट तुमने लिखा। उसके बाद तुमने जो है थोड़ा सा ऊपर ऊपर से केस पढ़ लिया, उसमें तुमने देख लिया अच्छा आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजिक लेवल द रिप्रेजेंट राघव रूल, तो फंक्शनल लेवल है। तुमने कीवर्ड्स अगर अपना, इसलिए तो कलर कोडिंग हेल्प करती है, क्योंकि अपने को कीवर्ड्स अपने दिमाग में रहते हैं, तो अपने को क्वेश्चन पेपर के अंदर भी कीवर्ड्स जो है दिखने लगते हैं फिर, यार ये कीवर्ड है, इधर से ये इसने क्वेश्चन पूछा है भाई, तो फंक्शनल लेवल है, खत्म। दो तुमने वर्ड देखे क्या, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, मतलब इंगेज द पब्लिक को भी तुमको देखने की जरूरत नहीं है, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर बोला। अब सेल्स एंड मार्केटिंग का फंक्शन है, उसका एक मैनेजर है राघव, सिंपल सी बात है यार, फंक्शनल लेवल होगा, सिंपल सी बात है ना। उसने ही बोला ना, आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजिक लेवल दैट रिप्रेजेंट राघव्स रोल, फंक्शनल लेवल है कि नहीं सर। तो ये वाला पार्ट जो है आपको जो है ध्यान से समझना था। तो यहाँ पे जो है मोटा मोटी अपना फंक्शनल लेवल खत्म होता है ऑलमोस्ट। आगे क्या बोलता है, आगे भी देख लेते हैं वो क्या बोलता है। Thus it is important for general managers to listen closely to the ideas of the functional manager। जनरल मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हरो तुम फंक्शनल मैनेजर की जो भी बातें हैं उनको सुनो, क्यों, क्योंकि वो क्लोजली इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर के साथ में। एंड इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स एट द ऑपरेशनल लेवल इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल पर। जो भी आपके ऑपरेशनल लेवल मैनेजर होते हैं, जो आपके पिरामिड में सबसे लास्ट में रहते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बोला काट लो थोड़े टाइम के लिए, तो वो जो मैनेजर है वो क्या करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज को जो है एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी सबका काम तो स्ट्रैटेजीज बनाना होता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर आपको इनपुट दे रहे हैं और अपने फंक्शन को हैंडल कर रहे हैं। जो आपके ऑपरेशनल लेवल मैनेजर होते हैं वो एक्चुअल में स्ट्रैटेजी को जो है ग्राउंड लेवल पे जाके इंप्लीमेंट करके आते हैं, ठीक है। तो वो वाला एक पार्ट हो गया। एक आप इधर डायग्राम भी देख सकते हो, क्या डायग्राम बन रहा है, क्या सबसे पहले आपका जो है इधर क्या आ गया, इधर आपका हेडक्वार्टर आ गया, यानी कि आपका यहाँ पे इधर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनेगा। फिर आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए अलग अलग बिजनेस बन गया, आपके SBU बन गए अलग अलग, देखो ना, SBU 1, SBU 2, SBU 3, सेल्फ कंटेंट डिवीजन, ये 3 आपके सेल्फ कंटेंट डिवीजन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो है अलग अलग फंक्शंस हो जाए, यहाँ पे फंक्शन की स्ट्रैटेजी बनेगी यहाँ पे, ये अलग अलग है ना। तो ये आपका एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट था, जो कि अपना फंक्शनल लेवल मैनेजर का भी यहाँ पे खत्म होता है। छोटा सा आपने देखा 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने इधर से पूछ लिया, ठीक है। इस वाले पार्ट से छोटा सा उन्होंने एक पार्ट पूछ लिया, मेजर तो इधर से भी कुछ नहीं है, मेजरली उसने एक फंक्शन का ऑलरेडी बता दिया क्या यहाँ पे राघव का रोल था, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, जो कि एक फंक्शन है। तो इधर तक का भी बात नहीं आता है, इधर तक का ये तो एकदम डिटेल में चीज़ उन्होंने बता दी कि भाई इंगेज करता है वो पब्लिक के साथ में। अब तो वो शॉर्ट शॉर्ट बोल रहा है कि भाई ये फंक्शनल लेवल पे काम कर रहा है, इधर से शायद किसी बच्चे ने ध्यान वगैरह इतना नहीं दिया, तो वो थोड़ा सा मतलब ईजी था। मतलब 1 मार्क तुम्हारे हाथ का था, 1 मार्क यहाँ पे आ गया, 4 मार्क तुमने बेनिफिट्स लिख दिए, बेनिफिट्स भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ना ज़्यादा टाइम लगा ना कुछ लगा, फटाफट तुमने लिख दिया, क्वेश्चन हो गया। ये मैंने अटेम्प्ट किया था बाय द वे एग्जाम में, है ना वो बता देता हूँ, मैंने अटेम्प्ट किया था इसलिए मेरे को इतना अच्छे से याद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जरा भैया ना इधर 2 अप्रोच होते हैं, बस खत्म होने आ गया ये चैप्टर, अगर देखोगे तो इतना सही पार्ट बचा है, ठीक है। तो इधर ना सर 2 अप्रोच के बारे में उन्होंने एकदम छोटा सा जो है यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। 2 तरीके के अप्रोच होते हैं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच में जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, टॉप डाउन यानी कि क्या होगा, सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ऊपर से आपको, जो भी जितने भी कमांड्स है ना वो आपको ऊपर से पास होगा। अपन है ना वो पिरामिड पे चलते हैं, वहाँ से आपको ये जो दोनों अप्रोचेज है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। पिरामिड पे चलते हैं अपन, पिरामिड किधर गया अपना, ये रहा देखो पिरामिड, इधर खिचड़ी करके रखी है अपन ने पूरी, इसको पहले अपन साफ करते हैं, इसको पूरा इरेज किया अपन ने, पूरा इरेज करता हूँ, हाँ। अच्छा अब आओ, ठीक है। तो अब क्या है सर, यहाँ पे देख सकते हो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट, अच्छा स्ट्रैटेजी को इग्नोर करना, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ऐसे देखो इसको, ठीक है। तो इधर का अपना टॉप पे कॉर्पोरेट लेवल आ गया, फिर बिजनेस लेवल आ गया, फिर फंक्शनल लेवल आ गया, फिर आ गया ऑपरेशन। अच्छा, अब टॉप डाउन अप्रोच के अंदर क्या होता है ना, कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना रहा है कॉर्पोरेट लेवल पे, तो कॉर्पोरेट लेवल क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट लेवल नीचे अपना जो है पूरा कमांड्स पास कर रहा है कि भैया ऐसे ऐसे काम करो, ठीक है। बिजनेस के पास पहुंचा, बिजनेस नीचे अपने कमांड्स पास करेगा फंक्शनल के पास, फंक्शनल नीचे अपने कमांड्स पास करेगा ऑपरेशनल के पास, ऑपरेशनल अपन देखा है ये लोग कौन करते हैं, ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कमांड्स आए ऑपरेशनल लेवल तक, तो ये क्या हो रहा है सर, टॉप से आ रहा है नीचे डाउन,
टॉप से लेकर ऊपर से नीचे नहीं जा रहे ना। जब अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो होगा बॉटम अप, जब अपन नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना तो क्या हो रहा है अपना टॉप डाउन हो रहा है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ऊपर स्ट्रैटेजी वगैरह बना, और स्ट्रैटेजी बनने का नीचे कमांड्स हुए कि भाई ऐसा ऐसा काम करो, ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो। नीचे वो बात आ रही है, नीचे वाले लोग बस ऊपर का उनका जो बंदा बोल रहा है, जैसे अभी कॉर्पोरेट को बिजनेस लेवल ने बताया कि भाई तू ऐसा ऐसा काम कर, अब बिजनेस नीचे बताया फंक्शनल लेवल को तू ऐसा ऐसा काम कर। तो फंक्शनल का काम है कि ऊपर से जो ऑर्डर आया है, बिजनेस लेवल से जो ऑर्डर आया है वो उसको फॉलो करना है। वो नीचे अपने ऑर्डर देगा, नीचे अपने कमांड्स पास करेगा किसके पास, ऑपरेशनल लेवल के पास। ऑपरेशनल लेवल को बोलेगा भाई तू ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर। ऑपरेशनल का काम है कि जितने भी ऊपर से लेके उसको नीचे तक मैसेज पहुंचे, वो सारे जो नीचे मैसेज पहुंचे वो उसको क्या करे, वो इंप्लीमेंट करे। जितनी भी स्ट्रैटेजी वगैरह उसको नीचे तक पहुंची है वो सारा का सारा उसको जो है क्या करे, वो इंप्लीमेंट करे। तो नीचे का जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल लेवल का जो बंदा है वो कुछ भी जो है इंगेज नहीं कर रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। उसका काम है भाई इंप्लीमेंट करना, ऊपर से सारी चीज़ें बोल करके उसको बता दी जाएगी भाई ये तेरे को काम करना है, ऐसे ऐसे तेरे को काम करना है, उसको बस वो चीज़ को फॉलो करना है। वो कहीं पे भी जो है कम्युनिकेशन के अंदर आके इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, अपना कुछ इनपुट वगैरह नहीं दे रहा है। वो बस ऊपर से जो कमांड आ रहा है उसको फॉलो कर रहा है, कुछ अपना इनपुट वगैरह कुछ वो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो हो गया क्या, टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या हो रहा है, बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या हो रहा है, तो बॉटम अप्रोच के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स है ना, आपका ऑपरेटिंग लेवल हो गया, फंक्शनल लेवल हो गया, बिजनेस लेवल हो गया, कॉर्पोरेट लेवल हो गया, जितने भी आपके जो लेवल्स है ना, सारे लोग आपस में मिलेंगे, एक दूसरे सारे सारे बंदे अपने इनपुट्स देंगे। यानी कि सर अब क्या हो रहा है, अब ऑपरेशनल वाला बंदा जो कि टॉप डाउन अप्रोच के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, जो कि सिर्फ सुन रहा था और सुन के काम कर रहा था, अब वो भी बोलेगा। अब उसको भी बोलने का हक दे दिया गया है कि भाई तू भी आ, तू भी तेरे इनपुट शेयर कर, जो भी डिसीजन मेकिंग लेंगे वो हम लोग सबका सुनने के बाद लेंगे। ठीक है, ऊपर में क्या हो रहा था, टॉप डाउन के अंदर क्या हो रहा था, टॉप डाउन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट वाला जो बंदा है ना, सिर्फ वही पूरा डिसीजन मेकिंग ले रहा था और नीचे अपने सारे ऑर्डर्स पास कर रहा था। डिसीजन उसने ऊपर ले लिया, नीचे पास कर दिया, भैया हमने डिसीजन ले लिया, काम चालू करो। ठीक है, तो वो ऊपर सिर्फ अपना अपना आपस में डिस्कस कर रहे थे कॉर्पोरेट वाले बंदे, और डिसीजन लेके खत्म कर रहे थे। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं बॉटम अप के अंदर, कि भाई बॉटम अप के अंदर बोल रहे हैं सब लोग, जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं ना, जितने भी कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, ऑपरेशन, सारे लोग मिलेंगे, सारे लोग अपने इनपुट शेयर करेंगे, सारे लोग डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन जो है लिया जाएगा। सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे पूरे प्रोसेस के अंदर में। तो वो होगा क्या, बॉटम अप अप्रोच। नीचे जाके एक बार रीड करते, छोटा सा पार्ट है ये, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है एमसीक्यू के अंदर आपको वो ये टॉप डाउन या फिर बॉटम अप अप्रोच को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दे, तो वो उसको जो एक बार अपन देख लेते। ये देखो ये रहा पार्ट अपना। ठीक है, क्या बोलता है, डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। अ टॉप डाउन अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग इज व्हेन डिसीजंस आर मेड सोनली बाय द लीडरशिप एट द टॉप। जब आपकी डिसीजन सोनली कौन लेता है, जो लीडरशिप है एट द टॉप, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। ये देखो उसने बोल दिया खुद ही, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जब कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट खुद से सोलली बिना किसी को इन्वॉल्व किए डिसीजन लेता है तो उसको अपन टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। और जहाँ पे आपका बॉटम अप अप्रोच कब आता है, तो बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या होता है, गिव्स ऑल द टीम्स अक्रॉस द लेवल्स ऑफ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। जितने भी आपकी टीम्स है, बिजनेस लेवल की आपकी टीम होगी, फंक्शनल लेवल की आपकी टीम होगी, सारी जितनी भी टीम्स है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबको मौका मिलेगा कि भैया तुम आके पार्टिसिपेट कर सकते हो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर में, तुम अपनी आवाज़ उठा सकते हो, तुम अपने इनपुट्स वगैरह शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आई होप आपको ये पार्ट क्लियर रहेगा यहाँ तक। तो एक अपना एक और एक कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, टॉप डाउन और बॉटम अप का। छोटा सा एक अप्रोच है, उन्होंने भी ऐसा टेबल बना करके छोटा सा उधर मॉड्यूल के अंदर इंसर्ट किया हुआ है, वहाँ से ही मैंने ये उठाया हुआ है। तो छोटा सा पार्ट है। अभी लास्ट अपना जो है पार्ट है कि जितने भी अपन ने अभी जो है नेटवर्क देखे ना, अभी बिजनेस लेवल देखे, फिर उसके बाद अपना ये देखा फंक्शनल लेवल देखा, तो ये जितने भी आपके लेवल्स हैं ना, इनके बीच में हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप बनता है। ठीक है ना, जब ये लोग आपस में आते हैं तो आपस में ये लोग कैसे जो है कैसा अपना नेटवर्क बनता है। तो बेसिकली अपना टॉपिक क्या है अगला, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री लेवल्स, की भाई तीन लेवल्स के बीच में जो है आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है। तो सबसे पहले अपन फंक्शनल और डिविजनल का रिलेशनशिप देखेंगे। डिविजनल मतलब क्या, बिजनेस का। तो फंक्शनल लेवल और बिजनेस लेवल का जो है आपस में रिलेशनशिप अपन जो है देखने वाले हैं कि कैसा उनका जो है रिलेशनशिप होगा, क्या वगैरह होगा, क्या बेनिफिट्स अपने को मिलेंगे जब फंक्शनल और डिविजनल रिलेशनशिप के अंदर में अपन जो है अपना स्ट्रक्चर को जो है बनाते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल एंड डिवीजन समझ गए, तो बिजनेस लेवल ही होता है। डिवीजन का अपन बिजनेस को भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिखा देता हूँ मैं तुमको, ये देख सकते हो डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, यहाँ पे अपन देख रहे हैं। तो मेरा माउस नहीं दिखता ना तुमको, ये देखो, ये डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, कौन से लेवल पे, बिजनेस लेवल पे। तो इधर तुम बिजनेस लेवल बोलो, इधर तुम डिविजनल लेवल बोलो, इट्स वन इन द सेम, है ना। तो वही अपन नीचे बोल रहे हैं, अपन डिविजनल लेवल बोल रहे हैं कि भाई जब फंक्शनल लेवल एंड डिविजनल लेवल का जो साथ में जब ये दोनों लेवल्स आते हैं तो क्या रिलेशनशिप बनता है, तो वो अपन देख रहे हैं। ठीक है,
देखते हैं। इट्स एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप वेयर ईच फंक्शन और अ डिवीजन इज रन इंडिपेंडेंटली। ये जो रिलेशनशिप अपन बना रहे हैं ना फंक्शन और डिवीजन का, इसके अंदर क्या हो रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। फंक्शनल जो है अपना अलग काम करेगा, डिविजनल जो है वो अपना अलग काम करेगा। दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे, ऐसा नहीं दोनों को अपन मर्ज कर रहे, नहीं, दोनों ये जो है अपना अलग अलग आइडेंटिटी मेंटेन करके अपना अलग अलग जो है काम कर रहे हैं, फंक्शनल लेवल और डिविजनल लेवल। इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है वेर ईच फंक्शन और डिवीजन इज रनिंग इंडिपेंडेंटली, हेडेड बाय फंक्शनल एंड डिवीजन हेड। इनके अपने फंक्शनल लेवल मैनेजर होंगे, डिविजनल लेवल मैनेजर रहेंगे। फंक्शनल लेवल मैनेजर अपने फंक्शन को चला रहा है, डिविजनल लेवल मैनेजर जो है डिवीजन में चला रहा है। बस एक दूसरे के साथ में ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ में जो है अपनी सारी चीज़ें वगैरह वो रिसोर्सेज वगैरह जो है वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन सारा कुछ जो है इंडिपेंडेंटली काम चल रहा है और थोड़ा बहुत जो है उनको सिनर्जी का अपना बेनिफिट मिल रहा है। हु इज़ द बिजनेस लेवल मैनेजर रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द बिजनेस हेड। ठीक है, ये जितने भी फंक्शनल लेवल मैनेजर है और बिजनेस लेवल मैनेजर है ना, ये लोग सीधा सीधा डायरेक्टली किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस हेड को, यानी कि आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को। ये दोनों जो मैनेजर है वो रिपोर्ट करेंगे। कौन से दोनों मैनेजर? फंक्शनल लेवल मैनेजर और डिवीजन लेवल मैनेजर, ये दोनों को इसको रिपोर्ट करेंगे। आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को जो है रिपोर्ट करेंगे, यानी कि आपके जो बिजनेस का हेड रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा है हु इज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, तो इसको जो है वो लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। कौन? फंक्शनल लेवल मैनेजर और डिविजनल लेवल मैनेजर। फंक्शंस पे भी फंक्शंस आपके कौन से हो सकते हैं, तो वही फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, ये सारे आपके फंक्शंस रहते हैं। तो डिविजन्स में आपका जो है डिवीजन में भी हेडेड ऑन द प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर टॉयज़ का डिवीजन हो गया, टॉयज़ का मैन्युफैक्चरिंग का एक डिवीजन हो गया। ऐसे अलग अलग डिवीजन होते हैं। किड्स, उसके अंदर भी जो है किड्स के टॉयज़ का हो गया, एक टीनेजर के टॉयज़ का हो गया, है ना। कार का भी बता, कार का आप बना सकते हो कि यार एक बजट सेगमेंट वाली कार हो गई, स्पोर्ट्स कार हो गई, लग्जरी कार हो गई, है ना, एसयूवी हो गई। तो अलग अलग वो क्या होगा, अलग अलग डिवीजन रहेगा उसका फिर वो। ठीक है, कुड भी डिवीजन। तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, डिवीजन्स बन जाएंगे। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे उन्होंने पार्ट बताया था। उसके बाद सर अपन आते हैं अगले रिलेशनशिप के अंदर, जो कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। ठीक है ना, अगला जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में क्या होगा सर, एक ऐसा आपका एक प्लेन बनेगा यहाँ पे, ये पूरा प्लेन के प्लेन पे जो है सारे लोग रहेंगे, यानी क्या, कॉर्पोरेट वाला बंदा भी इसी प्लेन पे, बिजनेस वाला बंदा भी इसी प्लेन पे, फंक्शनल लेवल वाला बंदा भी इसी प्लेन पे। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, पहले हम लोग पिरामिड देख रहे थे, जिसमें अपन टॉप पे कॉर्पोरेट को बिठा रहे थे, फिर बिजनेस को बिठा रहे थे, फिर फंक्शनल को बिठा रहे थे। ठीक है ना, पहले वाला क्या हो रहा था, पहले वाला एक पिरामिड था, अपन टॉप टू बॉटम तक जा रहे थे। अभी अपन क्या बोल रहे हैं, अभी अपन बोल रहे हैं सारे लोग एक ही सेम पेज पे, सारे लोग सेम लाइन पे, सारे लोग एक ऐसा फ्लैट एक स्ट्रक्चर है ये, सारे लोग इस पे है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, सब एक ही प्लेन पे। कॉर्पोरेट भी इधर आ गया, बिजनेस भी इधर आ गया, फंक्शनल भी इधर आ गया। पहले तो ऐसा चल रहा था, पहले इधर कॉर्पोरेट था टॉप पे, फिर उसके नीचे बिजनेस, फिर उसके नीचे फंक्शन। अभी उन्होंने बोला उल्टा कर लो, अब इसको जो है हॉरिजॉन्टल कर लो, इसको एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बना दो, जिसमें सारे लोग एक ही इस पे होंगे, सारे लोग एक ही हायरार्की पे होंगे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा आता है हॉरिजॉन्टल रिलेशन में। ऐसा भी आप जो है एक स्ट्रक्चर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिठा सकते हो। ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल आर इन द सेम हायरार्की पोजीशन, मतलब सभी लोग एक ही हायरार्की पोजीशन पे। इट इज़ अ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा मैंने बता के बताया ना आपको, ये ऐसे नीचे एक सा लाइन है, फ्लैट है ना, ये ऐसे एकदम फ्लैट, एकदम सपाट। ठीक है, तो वो एक स्ट्रक्चर है। एवरीवन इज कंसिडर्ड एट सेम लेवल, हर एक लोग एक, हर एक बंदा सेम लेवल पे जो है कंसिडर किया जाता है, कोई कॉर्पोरेट कोई बिजनेस ऐसा कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है, सभी लोग एक ही हायरार्की पे, सभी लोग सेम लेवल पे। दिस लीड्स टू ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, इससे क्या होता है सर, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, बिकॉज कोई कुछ है ही नहीं ना, कोई छोटा बड़ा कोई है ही नहीं, सभी लोग एक जैसे। जब सभी लोग एक जैसे तो सबको एक दूसरे का काम पता है। अब जब अपना ये होता है, जब अपना जो है नॉर्मल अपना जो स्ट्रक्चर चल रहा होता है, नॉर्मल अपना रिलेशन चल रहा होता है कि यार अपन ने सब पिरामिड बना के रखा है, अलग अलग हायरार्की बना के रखी है, तो टॉप पे क्या चल रहा है बहुत बार नीचे वालों को पता नहीं रहता है ना। यहाँ पे तो सर सबको सब पता है यार, सब अपने एक ऐसे कलीग्स के जैसे काम करने वाले। कॉर्पोरेट वाला भी अपना कलीग, अपना इसने अपना फंक्शनल लेवल पर भी, फंक्शनल लेवल वाला भी अपना कलीग। ठीक है, उसको सारा कुछ पता है, आपस में डिस्कशन वगैरह चलती है, तो पूरा ओपननेस है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है इन वर्क स्ट्रक्चर एंड फोकस मोर ऑन आइडिया शेयरिंग एंड इनोवेशन। यहाँ पे सर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस होता है किसके ऊपर, आइडिया शेयरिंग एंड इनोवेशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस होता है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स इज मोर सूटेबल फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप सोचो ना, से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, है ना, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी आप उठा करके देख लो, सिप्ला हो गया, विप्रो हो गया, कितनी सारी कंपनियां, कोई भी कंपनी उठाओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनमें सोचो तुम लोग अज्यूम करो कि ये लोग जो है फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल इन्होंने नेटवर्क बिठा के रखा है। तो सोचो तुम, ये हॉरिजॉन्टल नेटवर्क उधर काम करेगा क्या, मतलब मुकेश भाई से लेकर के जो भी उनका नॉर्मल क्लर्क वगैरह रहेगा, छोटा मोटा एम्प्लॉय, छोटा मोटा अकाउंटेंट अपने जैसा, वो मुकेश भाई के साथ काम कर रहा है। मुकेश भाई उसके से गले में हाथ डाल के बोल रहे हैं कि ये देख अपने को ऐसा ऐसा काम करना है, अपने को ऐसा ऐसा काम करना है। मतलब तुम इमेजिन करो ना, वैसा बनेगा क्या वहाँ पे, वैसा काम चलेगा क्या, नहीं नहीं चलेगा यार। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे तो एक हायरार्की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। लेकिन जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स रहते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जिनके पास इतने फंड्स नहीं रहते, जिन्होंने अभी अभी जो अपने धंधे को बस शुरू ही किया है,
तो वहाँ पे सर ये जो है चीज़ है, ये वाला जो नेटवर्क है वो काम करता है। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप वहाँ पे काम करता है, ये वाला रिलेशन वहाँ पे आप फॉर्म कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह के साथ में, कोई भी हायरार्की मेंटेन ना करते हुए, सबको एक ही प्लेट पे जो है रखते हुए, एक ही लाइन पे रखते हुए, आप एक ही जो है हायरार्की के अंदर रखते हुए, सेम लेवल पे रखते हुए आप जो है वहाँ पे काम कर सकते हो। छोटे स्टार्टअप्स पे ये जो है चल जाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे काम ये चीज़ नहीं करेगा। और यहाँ पे जो फोकस होता है वो हमारा किसके ऊपर होता है? आइडिया शेयरिंग एंड इनोवेशन के ऊपर होता है। तो सर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर कौन सा रिलेशनशिप फॉलो होता है? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैट्रिक्स रिलेशनशिप जो है फॉलो होता है, ठीक है ना। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा रिलेशनशिप फॉलो होता है? मैट्रिक्स रिलेशनशिप फॉलो होता है। आ जाओ सर, अपन है ना ये मैट्रिक्स रिलेशनशिप को ना इस एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम मैंने खुद फोन में बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। तुमको समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है? इधर इधर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, मैं तुमको हाईलाइट करके बता देता हूँ। इधर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इधर जो है आपका मैनेजर लिखा हुआ है, एचआर, सेल्स और परचेज तुमको पढ़ने में आ रहा है। और ये क्या है सर? ये टीम है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है वो मैंने तुमको बता दिया। अब डायग्राम से मैं तुमको जो है मैट्रिक्स रिलेशनशिप को जो है समझा दूँ कि भाई ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये जो बड़ी बड़ी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके अंदर जो है कैसा जो स्ट्रक्चर चलता है, इनके अंदर जो है कैसा रिलेशनशिप ये लोग जो है डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर ये लोग मैट्रिक्स रिलेशनशिप बनाते हैं सर। अब मैट्रिक्स रिलेशनशिप क्या है ना। तो मैट्रिक्स रिलेशनशिप को समझते हैं अपन। मैट्रिक्स रिलेशनशिप को इस डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। पहले तो आप ये देख पा रहे हो कि यार अपने पास जो है कुछ अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है ना। कुछ अलग अलग अपने पास क्या है, कुछ अलग अलग अपने पास फंक्शन है। जैसे कि अपने पास एचआर का एक फंक्शन हो गया, है ना। एचआर का एक फंक्शन होगा तो एचआर का एक मैनेजर भी होगा, तो अपने पास एक एचआर मैनेजर आ गया। फिर अपने पास दूसरा एक सेल्स मैनेजर आ गया। तीसरा अपने पास एक क्या आ गया? परचेस मैनेजर आ गया। अच्छा, अब ये जो है अपने पास जो है रिस्पेक्टिव फंक्शंस के अपने पास मैनेजर हो गए। एक एक अपन ने मैनेजर यहाँ पे देख लिया, एचआर, सेल्स, परचेज, ये अपन ने एक एक जो है मैनेजर देख लिया। अब अपन ने क्या बोला, से फॉर एग्जांपल अपन जो है टाटा है, टाटा के अंदर अपन जो है मान लो टाटा मोटर्स के डिवीजन में आ जाते हैं। तो टाटा मोटर्स के अंदर अपन गाड़ियाँ बना रहे हैं। अब टाटा मोटर्स अलग अलग गाड़ियाँ बनाता है ना। अलग अलग गाड़ियाँ बनाता है सर। कौन सी गाड़ी बनाता है? नैनो आता है सर, है ना। उसके बाद क्या आता है सर? अलग अलग एसयूवीज बनाता है टाटा, ठीक है। टाटा हैरियर हो गया, सफारी हो गया, नेक्सॉन हो गया, अलग अलग जो है टाटा का जो है ईवी की भी गाड़ियाँ बहुत सारी आती है टाटा की, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल मेरा जो है एक फंक्शनल मैनेजर था, ठीक है। मैंने उस फंक्शनल मैनेजर को जो है उठाया। सेल्स से फॉर एग्जांपल अपन सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। सेल्स के या फिर परचेस के पॉइंट से आ जाओ, परचेस के पॉइंट से तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। से फॉर एग्जांपल अपना ये परचेस मैनेजर है, ठीक है ना। ये एक मैनेजर है, फंक्शनल मैनेजर है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शनल मैनेजर को बोला से फॉर एग्जांपल रोहन। रोहन को ही अपन जो है अपना मुर्गा बनाते हैं, ठीक है। हर एक इसमें रोहन ही अपना बकरा बनेगा, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल रोहन, ठीक है। अब रोहन नाम का कोई एक है ना, एक फिक्टिशियस बंदा है, ठीक है। फिक्टिशियस बंदा है, इमेजिनरी बंदा है। मेरे को नहीं पता अगर कोई ऐसा बंदा हुआ आगे चल के जो कि अपने लेक्चर देख रहा है तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। तो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल रोहन, ठीक है। अब रोहन के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, रोहन अपना जो है एक फंक्शनल मैनेजर है। रोहन को मैंने बुलाया, रोहन जो है टाटा के अंदर काम करता है। मैंने रोहन को बोला भाई रोहन तू एक काम कर, तू जो है मेरा परचेस मैनेजर, तो मेरा क्या परचेस मैनेजर, फंक्शन दे दिया उसको एक परचेस का, उसको उसका वहाँ का मैनेजर बना दिया मैंने। अच्छा, अब मैंने उसको बोला अपना है ना एक अपकमिंग प्रोजेक्ट अपन जो है लॉन्च करने वाले। कौन सा प्रोजेक्ट? से फॉर एग्जांपल टाटा हैरियर, ठीक है। हैरियर का एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल टाटा हैरियर, ठीक है। तो टाटा हैरियर के लिए तू है मेरा परचेस मैनेजर। अब टाटा हैरियर के लिए तू बन गया परचेस मैनेजर। अब टाटा हैरियर अपने को कोई एक पीस टाटा हैरियर का बनाना है क्या? कि अपने को 2-5 पीस टाटा हैरियर के बनाने के? अपने को तो पूरे इंडिया को कैटर करना है। पूरा इंडिया, पूरे भारत भर में अपना हैरियर बिकेगा, है ना। तो कितने सारे अपने को हैरियर की जो गाड़ियाँ है वो तैयार करनी पड़ेगी, है ना। तो अकेला रोहन जो है इतनी सारी गाड़ियाँ, हैरियर की इतनी सारी गाड़ियाँ जो अपन ने उसको प्रोजेक्ट दिया टाटा हैरियर का, वो उतनी सारी गाड़ियाँ वो अकेला रोहन बना पाएगा क्या? अकेला रोहन उसके लिए जितने भी अपने को मटेरियल वगैरह आउटसोर्स करने, जितने भी अपने को मटेरियल वगैरह परचेस करने, वो क्या अकेला रोहन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो रोहन को लेकिन अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तू ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी परचेस रिलेटेड काम रहेगा वो तू देखेगा। अच्छा, अब तू अकेला थोड़ा ना लगेगा, तू फर्दर तेरी आगे टीम बनाएगा। तू क्या करेगा? तू फर्दर आगे तेरी टीम बनाएगा। तो नीचे अपन ने देखो टीम बनाया, ये देखो नीचे अपन ने टीम बनाया, ठीक है। नीचे अपन ने क्या किया? टीम बनाया। तो रोहन, अब हमने रोहन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई तू परचेज मैनेजर, तेरी जो परचेज की टीम रहेगी वो तू बना। तू अकेला तो ऑब्वियस ही बात है, पूरे टाटा हैरियर का जितना भी मटेरियल रहेगा तू अकेला तो जो है परचेज वगैरह नहीं कर पाएगा। तू अकेला सारा चीज़ हैंडल नहीं कर पाएगा। पूरे इस फंक्शन की जो भी देख रेख करनी रहेगी, पूरा इस फंक्शन को जो चलाना होगा वो तू अकेला नहीं चला सकता। तेरे को क्या करना पड़ेगा? तेरे को एक तेरी टीम बनानी पड़ेगी। वो तू देखो, तू टीम बना। हमने तेरे को हेड जो है बना दिया, हमने तेरे को क्या कर दिया? हेड बना दिया। अच्छा, अब रोहन ने क्या किया? और रोहन ने फर्दर जाके अपनी टीम बनाई, ठीक है ना। और रोहन ने से फॉर एग्जांपल 20 बंदे उठाए, ठीक है। 20 बंदे जो है इधर उधर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे। उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऐसे ऐसे बोला कि भाई अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है।
प्रोजेक्ट को लेकर के सारा कुछ मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उसने प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी उसको देखते हुए 20 बंदे जो है अपने अंडर हायर करे, 20 बंदे जो है उसने अपने अंदर अपॉइंट किया है, ठीक है, हायर नहीं अपॉइंट करे कि यार ये 20 बंदे हैं मेरे टीम के अंदर काम करेंगे। परचेज की अपनी एक टीम बन गई। अच्छा, अब परचेज के अंदर ये टीम है तो रोहन जो है, रोहन जो है सारा टाइम फ्री नहीं रहेगा, ठीक है। रोहन जो है, अभी रोहन को मैंने अपन ने पूरा परचेस का फंक्शन जो है दे रखा है, तो रोहन को परचेस के अलावा और भी थोड़े बहुत अंदर परचेस के अंदर ही, परचेस के डिपार्टमेंट के अंदर ही, परचेस के फंक्शन के अंदर भी और भी काम होंगे। लेकिन एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ रोहन के पास थोड़ा ना एक प्रोजेक्ट रहेगा। रोहन के पास हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट हो। अब रोहन के पास प्रोजेक्ट 2 है और रोहन के पास प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है। ये तो अपन ने टाटा हैरियर किया। रोहन को मैंने कॉल लगाया, रोहन को फिर से मेरे ऑफिस में बुलाया, मैंने बोला रोहन तू टाटा नेक्सॉन का भी जो है प्रोजेक्ट संभाल, ठीक है, टाटा नेक्सॉन आ रही है, टाटा नेक्सॉन का भी प्रोजेक्ट संभाल। तो दूसरा प्रोजेक्ट भी मैंने उसको दे दिया। फिर मैंने उसको जो है तीसरा प्रोजेक्ट दिया। तीसरा प्रोजेक्ट मैंने उसको कौन सा दिया, मैंने बोला रोहन तू एक काम कर, टाटा का सफारी का मॉडल है, सफारी का मॉडल भी अपने को जल्दी लॉन्च करना है, तू एक काम कर सफारी का भी हैंडल कर काम, ठीक है ना। तो रोहन क्या है, फिर से मैं तुमको बताता हूँ, रोहन क्या है, रोहन है अपना परचेस मैनेजर। रोहन अपना क्या है, परचेस मैनेजर, ठीक है। रोहन को अपन ने 3 प्रोजेक्ट दे दिए, पहले टाटा हैरियर का दिया, फिर टाटा नेक्सॉन का दिया, फिर टाटा अपन ने सफारी का दिया। रोहन को अपन ने क्या बोला, भाई इसका जो भी परचेस का फंक्शन है वो तू संभालेगा, परचेस का तू मैनेजर है अपना, संभाल तू जाके इसको, ये तीनों प्रोजेक्ट को जाके संभाल। अब रोहन को अपना तीनों प्रोजेक्ट में काम जो है, टाइम जो है अलोकेट करना पड़ेगा। तो रोहन ने क्या बोला, अपन ने ना काम करते टीम बना लेते। तो प्रोजेक्ट 1 के लिए हैरियर के लिए उसने 20 बंदे रख लिए, प्रोजेक्ट 2 के लिए टाटा नेक्सॉन के लिए उसने क्या किया, 20 बंदे और हायर कर लिए, 20 बंदों की और वहाँ पे टीम बना दी नेक्सॉन के लिए। सफारी के लिए उसने फिर से एक और एक नई टीम बना दी, ठीक है ना। सफारी के लिए उसने क्या कर ली, फिर से और एक नई टीम बना ली। प्रोजेक्ट नंबर 3 के लिए भी उसने टीम बना दी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना तुमको क्या हो रहा है। तो प्रोजेक्ट 3 टाटा सफारी के लिए भी उसने 20 बंदों की टीम बना ली। अब उसके पास, रोहन के पास क्या है, रोहन अकेला हेड, रोहन के पास, उसके पास 3 टीम है, ठीक है, उसके पास 3 टीम है, उसके पास टीम 1 है, टीम 2 है, टीम 3 है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 के लिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब रोहन जो है अकेला बंदा है, तीनों टीमों को थोड़ा ना चला पाएगा, हाँ, तीनों टीमों को थोड़ा ना चल पाएगा। उसको प्रोजेक्ट 1 पे भी थोड़ा अपना टाइम देना है, प्रोजेक्ट 2 पे भी थोड़ा अपना टाइम देना है, प्रोजेक्ट 3 पे भी अपना टाइम देना है, तो हर जगह सारा टाइम तो जो है प्रेजेंट नहीं रह सकता। तो उसने क्या सोचा, अपन एक काम करते, अपन जो है ये जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का भी एक लीडर अपॉइंट कर लेते। रोहन तो ओवरऑल लीडर है, रोहन तो ओवरऑल फंक्शन का लीडर है, ओवरऑल फंक्शन का हेड रोहन ही है, लेकिन अपन पास 3 प्रोजेक्ट है। अब 3 प्रोजेक्ट पर रोहन कैसे काम करेगा, तो उसको वहां पर भी जो है 20 बंदों की उसने टीम बना के रखी है। तो उसने क्या किया, वो जो 20 बंदों में से ना किसी एक बंदे को जो है क्या कर दिया, प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया, प्रोजेक्ट का हेड बना दिया कि भाई प्रोजेक्ट 1 का हेड पर्सन एक्स, प्रोजेक्ट 2 का हेड पर्सन वाई और प्रोजेक्ट 3 का हेड पर्सन जेड, ठीक है। तो उसने 20 बंदों से, जो 20 बंदों की टीम बनाई ना, उसमें से उसने एक एक बंदा उठाया और उसको जो है वहाँ पे बना दिया प्रोजेक्ट हेड कि भैया तू टाटा सफारी का हेड, तू टाटा नेक्सॉन के इसका मेरे प्रोजेक्ट टीम का हेड, ठीक है, तू टाटा हैरियर का जो है मेरा प्रोजेक्ट टीम का हेड। तो उसने 3 जो है वहाँ पर जो है अपने अंदर प्रोजेक्ट हेड लग दिए। तो रोहन कौन सा, रोहन फंक्शन का हेड है, ठीक है। रोहन ने अपने अंदर 3 क्या कर दिए, प्रोजेक्ट के हेड बना दिए। और उसके बाद रोहन वो क्या कर रहा है, वो अपना जो है तीनों प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा टाइम आ रहा है, प्रोजेक्ट को जो है देख रहा है कि भाई कितने तक प्रोजेक्ट पहुंचा है, सारा कुछ अब तुमने अच्छे से परचेस किया। परचेस के फंक्शन में अभी क्या करना होगा उनको, परचेस जो है, जो रॉ मटेरियल रहेंगे, जो उनको, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि भैया, जो भी अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनको बोलेगा कि भाई इतना इतना अपने को प्रोडक्शन करना है, इतना इतना मटेरियल तुम उनको खरीद के ला के दो। तो परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, फर्दर जाएगा, सारा कुछ परचेस वगैरह करके लाएगा, अच्छे से पूरा कोटेशन वगैरह लेगा, जो भी उनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यार अपने को जो है एकदम सस्ता प्रोडक्ट चाहिए और एकदम अच्छे क्वालिटी का अपने को जो है अपना रॉ मटेरियल चाहिए, सस्ता रॉ मटेरियल भी चाहिए, अच्छे दाम पे भी रॉ मटेरियल चाहिए और अपने को जो है एक अच्छे क्वालिटी का भी मटेरियल चाहिए। तो ये उनका बेसिकली फंक्शन रहेगा। तो उनकी टीम वो सारा काम कर रही होगी, कोटेशन लेकर आ रही रहेगी, वेंडर से अलग अलग बात कर रही होगी, अलग अलग अपने जो है जो भी परचेस रिक्वायरमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह रहेगी वो बेचती रहेगी। तो वो सारा वो लोग काम कर रहे होंगे। कौन, उसके प्रोजेक्ट टीम का भी एक क्या हेड है, वो ओवरसी कर रहा रहेगा। और रोहन बीच बीच में आकर के जो है पूछताछ कर गया, ये भाई प्रोजेक्ट हेड बता तू क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तुम समझो, ये पूरी हायरार्की तुमको समझी, ये पूरा तुमको मैट्रिक्स समझा। तो एक ऐसा मैट्रिक्स चल रहा है, इधर कौन है, वर्टिकल पे कौन है, वर्टिकल पे आपका फंक्शन है, वर्टिकल पे आपका फंक्शन हेड है। हॉरिजॉन्टल पे कौन है, हॉरिजॉन्टल पे देखो, हॉरिजॉन्टल पे कौन है, हॉरिजॉन्टल पे कौन है, आपका प्रोजेक्ट हेड है, ठीक है। अब जो आपकी टीम के अंदर बंदे काम कर रहे हैं, वो टीम के अंदर बंदों को ना 2 बंदों को रिपोर्ट करना है। एक तो पहले प्रोजेक्ट हेड को उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा जब जब रोहन आएगा, हमारा फंक्शन का हेड, हमारे परचेस मैनेजर जब भी आएंगे, तो परचेस मैनेजर भी आके पूछताछ करेंगे कि भाई काम तुम्हारा बराबर से चल रहा है, नहीं चल रहा है, किधर पहुंचे तुम वगैरह, वो भी पूछताछ वगैरह करेंगे। तो अपने को उनको भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो 2 लोगों को, यहाँ पे जो टीम मेंबर्स है ना, उनको 2 लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, पहले वो प्रोजेक्ट के हेड को, और दूसरा जब जब आपका फंक्शन का हेड आएगा उसको भी अपने को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑल टुगेदर जो है परचेस का जो है पूरा यहाँ पे क्या रहेगा,
ऑल टुगेदर जो आपका ये जो है क्या मैट्रिक्स रिलेशनशिप है। वैसे ही सर सेल्स के फंक्शन में होगा, है ना, सेल्स वाला बंदा अपने ऐसे टीम बनाएगा, ठीक है, उसके वो वर्टिकल पे रहेगा, सेल्स मैनेजर खुद वर्टिकल पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल पे उसके प्रोजेक्ट मैनेजर रहेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, टीम खत्म, लेकिन फंक्शन थोड़ा ना अब तक खत्म हुआ, तो समझ रहे हो। प्रोजेक्ट जैसे ये मेरा हो गया, सी फॉर एग्जांपल टाटा जितने भी मेरे को प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को जितना भी जो है मटेरियल प्रोक्योर करना था टाटा के हैरियर के लिए, वो मैंने कर दिया, मेरा प्रोजेक्ट खत्म, मेरा प्रोजेक्ट खत्म। लेकिन अब तक फंक्शन थोड़ा ना खत्म हुआ, मैं उसको अगला प्रोजेक्ट दूंगा। हो सकता है मेरी कोई टाटा की ईवी वाली गाड़ी आ रहेगी, मैं बोला रोहन चल अगला प्रोजेक्ट ले, हैरियर तेरा कंप्लीट हुआ ना, ले अगला प्रोजेक्ट। रोहन को दे रहा हूँ ना, रोहन वापस अभी अलग अगला जो उसको प्रोजेक्ट दिया है मैंने ईवी का, जो भी उसको प्रोजेक्ट वगैरह दिया है, वो उसके लिए अभी वापस से अपनी टीम बनाएगा, है ना, और फिर अब वापस से उसके लिए नया एक प्रोजेक्ट का एक हेड अपॉइंट होगा। तो फंक्शन इज परमानेंट, आपका जो प्रोजेक्ट का टीम बन रहा है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे बनेगा, समझ रहे हो। आपका जो प्रोजेक्ट का टीम बन रहा है वो आपका टेम्प्रेरी बेसिस पे बनेगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार तुम फिर से वाले पार्ट को देखना। आई नो थोड़ा सा मतलब मैट्रिक्स से थोड़ा सा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, बट मेरे ख्याल से ये वाला जो फिगर है, ये जो फिगर मैंने बनाया है, ये फिगर भी तुम अपने नोट्स पे बनाना। मैंने जब मेरे नोट्स बनाए थे तो उसके अंदर मैंने ये फिगर नहीं बनाया हुआ है, तो तुमको एक काम करना है कि जो ये फिगर है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, अपने अंडरस्टैंडिंग से तुम जब नोट्स लिखोगे अपने, तो ये उस नोट्स के अंदर अपना मैट्रिक्स रिलेशनशिप के नीचे ये वाला डायग्राम तू बना देना। लेक्चर में से देख के तुमको पता है तुम बना सकते हो, या फिर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये वाली पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा इसके ये डायग्राम की। बट मेरे ख्याल से मैट्रिक्स रिलेशनशिप तुमको समझ में आया रहेगा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अपन एक बार जो है यहाँ पर आकर के पढ़ लेते हैं। बोलता है मैट्रिक्स रिलेशनशिप का एक ये फीचर है कि एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखो ऐसे ग्रिड बना दिया मैंने, ये देखो ये ग्रिड्स बन गए, ये देखो ये क्या बन रहे हैं, ग्रिड्स बन रहे हैं ना सर। ये देखो टीम, ये छोटी छोटी टीम, ये ग्रिड्स हो गए, ये आपके ग्रिड्स हो गए, है ना, ये आपके ग्रिड्स हो गए। ये क्या बन रहा है, आपके ग्रिड्स बन रहे हैं। तो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है सर। इट फीचर उसका एक फीचर है कि वो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है एमसीक्यू में आपको पूछ ले, ठीक है ना। विद टीम्स फॉर्म विद पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स के साथ अपन क्या करते हैं, टीम फॉर्म बनते हैं। मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट से बंदे लेकर आया ना, टीम बनाया ना, ये देखो ना टीम बनाना है यहाँ पे अपन ने, ठीक है, टीम बनाना अलग अलग 20 बंदे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट से उठा के लगाया मेरे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। तो मैंने वेरियस डिपार्टमेंट के साथ बनाया, टीम बनाया, दैट आर बिल्ड फॉर टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट। देखो टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए मैंने टीम बनाई। मैंने क्या बोला, जैसे ही टास्क खत्म वैसे ये टीम का काम खत्म, ठीक है ना। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म टीम आपकी टीम खत्म, लेकिन फंक्शन खत्म हुआ क्या, नहीं, परचेस का फंक्शन तो अभी भी है ना। रोहन मेरा परचेस का हेड तो अभी भी है ना, परचेस के फंक्शन का हेड अभी भी मेरे कौन है, और रोहन ही है। मैं उसको वापस अगले प्रोजेक्ट पर असाइन करूंगा, बोलूँगा ये तेरा अगला प्रोजेक्ट, इसके लिए वापस टीम बना, है ना। टीम आपकी जो प्रोजेक्ट के लिए तो टीम बन रही है ना, वो टेम्प्रेरी बेस पे बन रही है। जैसे प्रोजेक्ट खत्म टीम खत्म, फिर अगले प्रोजेक्ट के लिए वापस वापस से आप नई टीम बनाओ, है ना। दिस रिलेशनशिप हेल्प्स मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट्स, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को जो है ना, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रैक एंड मैनेज एवरी सिंगल टीम इंडिपेंडेंटली। हर एक टीम को आप सिंगली जो है इंडिपेंडेंटली जो है अलग अलग करके ट्रैक करके मैनेज नहीं कर सकते हो। उसके लिए मैंने बताया ना आप क्या कर रहे हो, अलग अलग जो है प्रोजेक्ट हेड्स अपॉइंट कर रहे हो, है ना। इन मैट्रिक्स रिलेशनशिप देयर आर मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर। देखा क्या बोल रहा है कि एक से ज़्यादा जो है बिजनेस लेवल मैनेजर होते हैं, ठीक है। पहले तो आपका फंक्शन का हेड, ठीक है, फंक्शन का हेड अपने नीचे प्रोजेक्ट का हेड लग रहा है, तो अलग अलग आपके मैनेजर हो गए ना, एक तरीके से लोग मैनेजर की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। जो आपकी टीम मेंबर्स है उनको तो जो है दो लोगों को रिपोर्ट करना पड़ रहा है, दो मैनेजर्स को रिपोर्ट करना है। अच्छा, फिर वो जो फंक्शनल मैनेजर है ऊपर जाकर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, है ना, फॉर ईच फंक्शनल लेवल टीम्स। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन बट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो ये इतना यूजफुल नहीं रहेगा, बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, टाटा रिलायंस वगैरह, इनके लिए सर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा स्ट्रक्चर उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल रहता है। तो इसी के साथ सर हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। एक कोड जो है एंडिंग में मैंने जो आपके लिए छोड़ा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे ओवरले में भी देख सकते हो, स्टॉप विशिंग स्टार्ट डूइंग, ठीक है। अपन सोचते तो बहुत है कि यार काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, काश अपन ऐसा करें, काश अपन वैसा करें, काश अपने साथ ऐसा हो जाए। तो काश काश विश करने से कुछ नहीं होगा, अपने को काम भी करना पड़ेगा, है ना। तो वही बात है सर। इसी के साथ चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है सर, ठीक है। लेक्चर को अपना जो है ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो मैं अभी जो है ज़्यादा जो है मैंने बोला मैं स्पीड नहीं करता, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ, बिकॉज बाकी जो फैकल्टी है वो थोड़ा आराम से चल रही है, काफ़ी स्लो चल रहा है। मतलब अपना चैप्टर 1 ख़त्म हो गया अभी इस लेक्चर के अंदर में, बाकी सारे लोगों का चैप्टर 1 अभी तक चल रहा है, कुछ लोग तो अभी तक इंट्रोडक्शन पे ही है, ठीक है। तो अपना स्पीड अच्छा चल रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहता हूँ,
डिसेंट रहेंगे। तो आज के लेक्चर को मैं यही तक रखता हूँ। ठीक है, आपका काम ये रहेगा कि आप लोग जाओ टेलीग्राम चैनल पे, मैंने नोट्स अपलोड कर दिए रहेंगे, उन नोट्स को आप जो है वहाँ से उठाओ और अपना जो है हैंड रिटन नोट्स बनाओ, लिखना शुरू करो आपके एक एक चीज़ को। और मैं जो है अगले लेक्चर के अंदर क्या करने वाला हूँ, तो अगले लेक्चर के अंदर सबसे पहले अपन जो है हैंड रिटन नोट जो आप बना करके आओगे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूँ ताकि आप हैंड रिटन नोट्स आपके पूरे कंप्लीट कर लो, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हुए। क्योंकि अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, हैंड रिटन नोट से पूरा चैप्टर 1 अपन रिवाइज कर लेंगे। ज़्यादा अपने को टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पूरा अपन हैंड रिटन नोट से सारा कुछ रिवीजन करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे, यानी कि जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अपना जो है चैप्टर 1 ऑल टुगेदर विद क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा कल के लेक्चर में। ठीक है, तो कल के लेक्चर में बड़ा मजा आएगा, पर उसके लिए तुमको अपने नोट्स बना के आने पड़ेंगे, बिकॉज पहले अपन नोट से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो वो नोट बना लेना एक बार, उसके बाद अपन मस्त आराम से जो है सारा क्वेश्चन बैंक जो है धीरे धीरे क्वेश्चन लेके जो है ख़त्म करेंगे। और उसके बाद बस ऐसे ही अपना सिलसिला चलता रहेगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा रहेगा। मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज इन रिटर्न मैं क्या चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना। और बाकी जैसा भी आगे अपना प्लान रहेगा वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करते चाहूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम के अंदर अपन सारे अपडेट, सारा होमवर्क वहीं पे शेयर हो रहा है, तो वो तुम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।